आइए सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 1 और भाग 1 NCERT मैथ के चैप्टर 1 पर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 पर आज हम लोग आ चुके हैं आज के क्लास में, यानी कि आज के वीडियो में। और जो बच्चों देखिए बीच में गैप हुआ है हमारा वीडियो बनाने में, तो उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि हम वीडियो नहीं बना पाए। तो देखेंगे बच्चों, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमने कुछ नोट किया हुआ है, ये समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप किताब से पढ़ेंगे, वहाँ पर देखिए बच्चों एक जो है एक सेट दिया गया है। वो बच्चों समस्त त्रिभुजों का सेट है, समस्त त्रिभुजों का सेट है। नहीं बच्चों 13 नहीं, ये तो 12 पढ़ रहे हैं। 13 में देखिए बच्चों एक समस्त बहुभुजों का सेट है और एक रिलेशन है जो बच्चों हमने यहाँ नोट किया हुआ है। तो उसमें आपको देखिए तुल्यता संबंध दिखाना है। क्या दिखाना है? तुल्यता संबंध दिखाना है। तो आपको जानकारी है तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको जो रिलेशन है वो सतुल्य और सममित संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो जब तीनों परिभाषाएं सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वो तुल्यता संबंध होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लिखना आपको आना चाहिए, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो देखिए इस चैप्टर में क्या इस एक्सरसाइज में और इन सवालों में कुछ नहीं है। वैसे तो चैप्टर में बहुत से सवाल हटा दिए गए हैं, जैसे हमारे पास केवल अब 2 एक्सरसाइजें हैं और 2-4 सवाल विविध के हैं। तो देखेंगे बच्चों, इन्हें समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए एक सेट है हमारे पास, वो समस्त बहुभुजों का सेट है। तो समस्त बहुभुज मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी इसमें समबाहु त्रिभुज जो भी है सब कुछ इस सेट के अंदर है। फिर इन्होंने भैया एक रिलेशन दिया है हम लोगों को कि P1, P2 इस तरीके से पेयर में। तो यहाँ पर बताया गया है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को समझने के लिए आपको परिभाषाएं आनी चाहिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की, जिसका हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि आपको नहीं जानकारी है तो आप हमारे इस चैप्टर के शुरुआत के वीडियो को देखें और आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, स्वतुल्य होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, जैसे हम अगर परिभाषा की बात करें तो बच्चों देखिए क्या होता है। देखिए हमारे पास रिलेशन है बच्चों P1, P2, ठीक है, ये रिलेशन है। इसमें दिया गया है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बिल्कुल आपको पता है, ठीक है, ये है आपके पास रिलेशन। तो होता क्या है बच्चों, स्वतुल्य के लिए आप यहाँ पर लिखिए स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य आपको दिखाना है। तो बच्चों समस्त इसमें से समस्त, जैसे आज परिभाषा की बात करें तो देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग शुरुआत की परिभाषा अगर देखें तो होता क्या है, समस्त A बिलोंग्स टू A के लिए बच्चों A, बिलोंग्स टू R हो जाना चाहिए, ठीक है। A बिलोंग्स टू A और समस्त के लिए, ठीक है, समस्त A बिलोंग्स टू A, ये हमारी लोगों की परिभाषा होती है। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं करना है, आपका जो रिलेशन है, तो निश्चित रूप से अगर हम देखिए इसको P, P कहें, P, बिलोंग्स टू R करेगा। बच्चों आप समझिए, अगर सपोज दैट हम P, P ना कहें, ऐसा कह दें P1, P1, ये भी बिलोंग्स टू R करेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कह दें P2, P2 बिलोंग्स टू R, ये देखिए ये भी करेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है ये स्वतुल्य है। देखिए जो भुजाएं P में हैं वही भुजाएं इधर भी हैं, जो भुजाएं P1 में हैं वही भुजाएं इधर भी हैं, ठीक है। P2 में जो भुजाएं हैं वही इधर वाली P2 में, बिल्कुल वो तो एक ही है।
तो हम लोग कंप्लीट रूप से इसको कह सकते हैं कि R जो है हमारा समतुल्य है, ठीक है, समतुल्य है। समझ में आई होगी बात आपके, क्योंकि बच्चों देखिए परिभाषा पर जाइए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे सभी की बात करें तो सब कुछ है इसके अंदर, जैसे P3, P3 बिलोंग्स टू R, इस तरीके से। क्यों है? क्योंकि इसमें जो रिलेशन है हमारा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इस आधार पर अगर हम लोग P करते हैं तो इनमें आपस में समान है, P1 करते हैं तो इनमें आपस में समान है, P2 करते हैं तो ऑलरेडी ये भी समान है। आगे भी अगर हम जाना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सममित की बात करें बच्चों, सममित की बात करें तो देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हमने P1, P2 बिलोंग्स टू A ले लिया है, मतलब ये हमने मान लिया है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माना। तो इसके लिए आपको होता क्या है, देखिए अगर हम लोग कहें कि P1, P2 बिलोंग्स टू R है, तो बच्चों अगर इस रिलेशन की बात करें तो देखिए P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा, इससे हमारा यही रिलेशन निकला, कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भाई बात तो वही है, P1, P2 करें या P2, P1 करें, तो इससे हम लोग पा सकते हैं कि भैया P2, P1 बिलोंग्स टू R है। तो हम कह सकते हैं कि R जो है हमारा सममित भी है, सममित है, ठीक है। ये बात ख़त्म हुई, बस इतना सा लिखने का आइडिया आना चाहिए, आप कुछ नहीं करना है। अब देखिए बच्चों, हम संक्रामक के लिए भी बात करते हैं। तो देखिए संक्रामक, हम इसको हटा लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। संक्रामक देखिए, संक्रामक में बच्चों हम लोग 3 नंबर लेते हैं। जैसे हम कहें P1, P2, P3 बिलोंग्स टू A, ठीक है, इसको भी हम मान ले रहे हैं, ठीक है, माना। तो बच्चों देखिए इसके लिए P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R अगर है हमारे पास, तो बच्चों क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, P1, P3 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस आधार पर अगर इसमें हम लोग लिखना चाहें तो रिलेशन जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। इधर अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए इससे हमने लिख दिया P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान, इससे हमने लिख दिया P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल। और देखिए बच्चों, अब देखिए जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ पर हमने ये बनाया है, तो यहाँ पर हमने बनाया है P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। जब देखिए ये इसके समान है, इसके समान ये है, तो निश्चित रूप से P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान हो ही जाएगी, समान हो जाएगी।
तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। बच्चों ये देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि R संक्रामक है, संक्रामक है। और जब हमारा कोई संबंध सतुल्य, सममित और संक्रामक होता है बच्चों, तो वो तुल्यता संबंध हो ही जाता है, ये आपको पता है। तो हम लोग अब अपना रिजल्ट दे सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट हो गया है। तो बच्चों एक थोड़ा सा पॉइंट इन्होंने और पूछा है इस सवाल में। क्या पूछा गया है, देखिए बच्चों, इसमें पूछा गया है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना नहीं है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 3, 4, 5 इस लंबाई का समकोण त्रिभुज जो है, तो यहाँ पर आपने देखा कि भुजाओं की संख्या 3 है। भुजाओं की संख्या कितनी? 3 है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं इसमें जो इस सेट में हमारे ये तो समस्त बहुभुजों का सेट है, इसमें वो हमारा सेट अलग हो जाएगा जिसमें 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज से संबंधित, यानी कि जिस बहुभुज में भुजाएं 3 होंगी। भुजाएं कितनी होंगी? 3 भुजाओं वाला बहुभुज, 3 भुजाओं वाला बहुभुज। ठीक है, 3 भुजाओं वाला बहुभुज, ये एक सेट अलग से निकल के आ जाएगा जो इन्होंने पूछा है। इसमें 3 भुजाएं होंगी, अर्थात वो त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज होगा। ज़रा सा आपको नोट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ही है, हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपको आ ही गया होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें भी बिल्कुल सेम है। एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। ठीक है, क्या है? एक सेट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, यल है। क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये यल है। और रिलेशन बच्चों, यल में जो रिलेशन है हमारे पास ये है, कैसा है? L1 कामा L2 सच दैट L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के। बिल्कुल वही सब है। इसमें भी आपको परिभाषित संबंध आर है जो कि एक तुल्यता संबंध है। बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल सेम लिखना है। उसके बाद में जो हमारे पास y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, उसकी बाद में बात करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए, सतुल्य के लिए आप देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए परिभाषा की अगर हम लोग बात करें, सतुल्य की परिभाषा की बात करें, तो होता क्या है? A, बिलोंग्स टू R और प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, ये परिभाषा होती है शुरू की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं L, L बिलोंग्स टू R, और बच्चों प्रत्येक L बिलोंग्स टू L। देखिए यहाँ पर जो सेट है हमारे पास वो L का ही सेट है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं भैया। जो देखिए आप समझिए, L1 कामा L2 करें तो भी R में है। क्यों? क्योंकि L1 कामा L1 करें, L2 कामा L2 करें तो भी R में है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, L1 L2 के समांतर है, तो ऑटोमेटिक
ये रेखा जो है L1 अपने खुद के तो समांतर हो ही जाएगी, कुछ कहना ही नहीं है भाई। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर तो होती ही है, तो L2 के समांतर L2 तो होगा ही, ये तो सर्वदा सत्य है, हमेशा ये सत्य है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। R हमारा क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हो, R हमारा स्वतुल्य। अब हम लोग सममित की बात करें बच्चों, तो सममित में आपको पता है क्या होता है। जैसे हम मान लें यहाँ से L1 कामा L2 बिलोंग्स टू L, ठीक है, बिलोंग्स टू L। तो हमें बच्चों देखिए L1 कामा L2 के लिए अगर बिलोंग्स टू R है तो इससे हमें L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इसके आधार पर अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो इस संबंध की बात करें, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। तो इससे निश्चित रूप से L1 समांतर L2 के, तो L2 भी तो समांतर हो जाएगा L1 के। L2 समांतर है L1 के, तो इससे हम लोग कह सकते हैं L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, जो हमारे पास रिलेशन है ये हो गया। तो यहाँ कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा है, सीधा सवाल ही है। तो ये सममित भी हो गया है, सममित भी है, ठीक है। R क्या है? सममित भी। इसी आधार पर हम लोग L1 L2 L3 तीन अवयव लेके इसको संक्रामक भी दिखा देंगे, तो बिल्कुल समझने वाली बात है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो देखिए बच्चों, संक्रामक की बात करें तो क्या है संक्रामक में। आप ऐसा करिए L1 कामा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू L कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ। तो बच्चों देखिए L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा देखिए L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R अगर है हमारे पास, तो हमें L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो जाए। और बच्चों समस्त L1 L2 L3 के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए L1 समांतर है L2 के, ठीक है, L2 के। इसमें अगर लिखेंगे तो L2 समांतर है L3 के। तो इस आधार पर बच्चों हम लोग यहाँ से अगर रिजल्ट देखें तो L1 समांतर है L3 के। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R हमें प्राप्त हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये संक्रामक भी है, संक्रामक है, ये जो R हमारा संक्रामक भी है। तो बच्चों अब देख लिया आपने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए जो हमारा रिलेशन है ये एक तुल्यता संबंध है। फिर इसमें देखिए बच्चों ये दिया गया है y बराबर 2x + 4। तो ये एक रेखा का समीकरण है। यहाँ से अगर रेखा की प्रवणता देखें तो m बराबर 2 है। होता क्या है, y बराबर mx + c, ये रेखा का समीकरण होता है जिसमें m रेखा की प्रवणता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो रेखाओं का सेट मिलेगा y बराबर 2x प्लस कॉन्स्टेंट, जहाँ c एक अचर राशि है। जैसे जैसे हम c का मान चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत सी रेखाएं मिलेंगी, लेकिन उसमें प्रवणता हमारी 2 ही रहनी चाहिए। तो ऐसा रेखाओं का सेट जो हम लोगों से बाद में पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों, संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये समस्त रेखाओं का सेट है, इसमें सी को चेंज करते रहोगे तो वैसे वैसे तमाम रेखाएं मिल जाएंगी। तो इस आधार पर बच्चों हम लोगों ने आज 2 सवाल किए हैं। तो यदि आपके समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें। और बच्चों आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और बच्चों में शेयर करें ताकि हमारा सहयोग हो, और थोड़ा आपका भी पढ़ेंगे तो सहयोग होगा, और पढ़ना ज़रूरी है।
इसलिए अब समय नहीं बचा है। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप मत समझिए कि हमारे पास 2 सालें हैं, 2 सालें तो बस देखने की होती हैं। बहुत सा समय जो है गर्मी में, सर्दी में चला जाता है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि समय ज़्यादा है, तो शुरू कर दीजिए पढ़ाई और हम आपका सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमारा सहयोग करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।